What's up, friends? My name is CA Abhishek Bhandari, and welcome to our channel GradCool. That's right, GradKul, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, press on the bell icon to get the notification, and share it with your friends as well. I'll be teaching you goods and service tax GST. अपना GST के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो वीडियो, देन प्लीज जाके वो वीडियो चेकआउट कीजिए. एंड थर्ड लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. लेकिन सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन ने जो 2 लेक्चर्स में देखा था उसको फटाफट क्विक रिकैप देख लेते. अभी तक अपन ने टोटल 7 आंसर्स कर चुके हैं. देख, सबसे पहले विल बी स्टार्टेड विद डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अपना पहला क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है. देख, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, टैक्स पेयर डायरेक्टली पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट. It is imposed on the income and therefore the burden of tax cannot be passed. ठीक है. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अपन ने क्या देखा था, एट एवरी स्टेज द टैक्स इंसिडेंस इज पास्ड till the time the goods and or services are finally consumed. Therefore the end consumer, that is the person who's consuming the goods and or services, is the one who will be bearing the burden of the taxes. ये इनडायरेक्ट टैक्स में अपन ने देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसके अंदर 5 पॉइंट है. पहला वाज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मोर देन 50% रेवेन्यू गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से जाता है. नेक्स्ट, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज. अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो तुम्हारी गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होगा. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज कमोडिटीज टैक्सेशन. नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन. जब तक गुड्स एंड और सर्विसेज फाइनली कंज्यूम नहीं हो जाते तब तक टैक्स इंसिडेंट्स एट एवरी स्टेज इज पास्ड ऑन टू दी अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट, वाइडर टैक्स बेस. सिंस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कमोडिटीज टैक्सेशन, दैट इज दे आर चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड और सर्विसेज, देयरफॉर उसका टैक्स बेस जो है वो काफी वाइड है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स. एंड लास्ट वाज प्रमोट सोशल वेलफेयर. म्हणजे काय, प्रमोट सोशल वेलफेयर मतलब जो तुम्हारी बेसिक गुड्स है उसकी वैल्यू या तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी या फिर नील रेटेड टैक्स लगेगा या फिर उस पर बेयर मिनिमम जीएसटी लगेगा. वेयरएज जो तुम्हारे सिन गुड्स है लाइक टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, उस पे हाई रेट ऑफ जीएसटी है, सो दैट उसका कंजम्पशन जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया. इसके अंदर भी 5 पॉइंट है. पहला और दूसरा पॉइंट वाज लोकसभा का अप्रूवल, राज्यसभा का अप्रूवल एंड प्रेसिडेंट का अप्रूवल. Next, third point was 1st July 2017 GST was introduced in India, and by 8th July 2017 it was made applicable to whole of India including Jammu and Kashmir. ठीक है. Fourth point was unified national market वाला. Therefore all the indirect taxes, major indirect taxes were subsumed or merged into single tax, that is GST. And last point was France was the first nation to introduce GST in India. and उसके बाद more than 160 nations have implemented France was the first nation to introduce GST. After that, more than 160 countries have introduced or implemented GST. उसमें से एक इंडिया भी है. India has adopted dual GST concept. That is, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रेवेन्यू मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद अपन ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी. कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के अंदर 4 पॉइंट है. सबसे पहला वाज वैल्यू एडेड टैक्स. जितना तुम वैल्यू एडिशन करोगे सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा. टैक्स ऑन टैक्स एलिमेंट नहीं होगा, देयरफॉर देयर विल बी नो कैस्केडिंग इफेक्ट. नेक्स्ट, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट. जब तक गुड्स या सर्विस सप्लाई चेन में कंज्यूम नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा जो क्रेडिट का चेन है वो पास होते रहेगा. देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट और कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट. एंड नेक्स्ट, बर्डन ऑफ टैक्स टू बी बोर्न बाय एंड कंज्यूमर. ठीक है. इसका अपन ने एक इलस्ट्रेशन भी देखा था, एक सम भी देखा था, वो तुमको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन वाज नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया. इंडिया में जीएसटी की जरूरत क्यों है, तो इसके 2 पॉइंट है. कोई भी चीज की जरूरत क्यों होती है, बिकॉज ऑलरेडी जो चीज है अपने पास उसके अंदर कोई फॉल्ट है या कोई डेफिशिएंसी है. तो फर्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम. अगर तुमको ये याद हो गया तो नीचे क्योर जो है वो तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार खाली देखोगे तो भी हो जाएगा. ठीक है. डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम में अपन ने 5 पॉइंट देखे थे. पहला वाज डबल टैक्सेशन ऑफ द सिंगल ट्रांजैक्शन, सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम, सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल. Next was SENVET did not include the chain of value addition. Third was set off against the another was not possible. Fourth, several taxes in the state were not subsumed. And last, cascading of taxes. तो ये सारी जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट तुम्हारे प्रॉब्लम थी पुराने टैक्स लॉज में.
ठीक है, जीएसटी आने से ये सारे टैक्स प्रॉब्लम्स हट गई। क्योर में 3 पॉइंट है। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब क्या गुड्स के लिए अलग टैक्स और सर्विस के लिए अलग टैक्स नहीं है। अभी गुड्स का सप्लाई करो या सर्विस का सप्लाई करो एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। नेक्स्ट वाज इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट्स आर रिमूव्ड एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, पहले वैट का जो तुमने वैट पे किया तो उसका क्रेडिट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते थे। सर्विस टैक्स तुमने पे किया तो उसका क्रेडिट तुम सेनवेट के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते थे, एंड सो ऑन। अब ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑल द टैक्सेस आर इंटीग्रेटेड, देयरफॉर तुम गुड्स पे अगर तुमने कोई जीएसटी पे किया है तो सर्विस के टाइम पे भी तुम उसका यूटिलाइज कर सकते हो। सर्विस पे अगर तुमने कोई जीएसटी पे किया है तो तुम उसका गुड्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? बिकॉज जीएसटी है ना, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड और मर्ज्ड इनटू जीएसटी। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखा था फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी में कुछ पॉइंट्स से देख, सबसे पहला वो डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट अगर तुम सप्लाई करते हो तो उस पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी साइमल्टेनियसली लगेगा, देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रेवेन्यू जनरेट होगा। इसका ये होता है डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट का मतलब। उसके बाद अपन ने सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का मीनिंग देखा था। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लीवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लीवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लीवाइड बाय यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, एंड लास्ट आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लीवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखा था। गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एचएसएन सिस्टम, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, एंड सर्विसेज आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर के लिए था, इसके ऊपर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर है। एग्जेम्पशंस, मेगा एग्जेम्पशंस के ऊपर तुम्हारा पूरा एक डिफरेंट चैप्टर है जिसमें अपन को ये बताया कि गुड्स एग्जाम कौन कौन से गुड्स है जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा एंड कौन कौन सी सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी अपन एक अलग चैप्टर में कवर करेंगे। एंड लास्ट वाज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अपन ने सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट छोड़ दिया था, वो आज के लेक्चर में देखेंगे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, लास्ट अपन ने लास्ट क्वेश्चन देखा था वाज जीएसटी कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मतलब उनका एक वेबसाइट है, इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग एजेंट और क्लियरिंग हाउस। उसका एक वेबसाइट है www.gst.gov.in। तुमको जीएसटी रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है वो सारे के सारे वेबसाइट पे ही होंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वन सिंगल कॉमन पोर्टल। तुमको जो भी करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है उस पोर्टल पे जाओ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है उस पोर्टल पे जाओ, रिटर्न्स भरने हैं उस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, रिफंड्स लेने के लिए पोर्टल पे जाना पड़ेगा, आईटीसी के लिए पोर्टल पे जाना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने के लिए पोर्टल पे जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज वन कॉमन पोर्टल। देन अपन ने देखा था फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क जिसको अपन प्यार से जीएसटीएन भी बोलेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क अलग से एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो जीएसटी नेटवर्क के क्या क्या फंक्शन है वो सारे अपन ने उसमें देखे थे। एंड लास्ट वाज ई-वे बिल के लिए तुमको अलग से वेबसाइट दी है, वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दैट इज www.ewaybillgst.gov.in पे। ठीक है, चल दो लेक्चर में अपन ने ये 7 आंसर्स कवर किए। आज के लेक्चर में विल बी कवरिंग सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। चल आजा चालू कर दे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट देख, सिंपल सा फंडा है, अच्छे से देखना तो तुमको समझ में भी आएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं तो तुमको समझ में आएगा। लेकिन सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है ना, ये स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक टर्म्स है वो तुमको देखना जरूरी है। तो एक बार वो बेसिक टर्म्स देख लो, देख क्या बोलता है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है, देख इसके अंदर है ना 3 चीजें होती है सब। प्राइमरी चीज होती है 3, वो होती है सप्लायर, सेल्स एंड रेसिपिएंट। ठीक है, इसके अंदर n नंबर ऑफ सप्लायर्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ रेसिपिएंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर
एंड कंज्यूमर तक का जो एग्जांपल देखा था ना वो देखते हैं। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और उसने होलसेलर को दिया, तो इस केस में मैन्युफैक्चरर सप्लायर है, होलसेलर रेसिपिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट, होलसेलर ने अपना वैल्यू ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे रिटेलर को सप्लाई किया, तो इस केस में होलसेलर सप्लायर है, रिटेलर रेसिपिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट, रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे एंड कंज्यूमर को बेचता है, तो इस केस में रिटेलर तुम्हारा सप्लायर हो गया और एंड कंज्यूमर हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंजम्पशन तक में बीच में देयर कैन बी n नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड n नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, दो टाइप की सप्लाई होती है, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स, दैट इज फ्रॉम मुंबई टू मुंबई टू अहमदाबाद, ये हो गया सप्लाई बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स है, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा सिंगल रेट। अगर तुमको क्वेश्चन में 18% दिया है तो पूरे सेल्स की वैल्यू पे 18% जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स, सॉरी, सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट मतलब मुंबई टू पुणे हो गया, सप्लाई विद इन महाराष्ट्र, तो इस केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी साइमल्टेनियसली लगेगा। Therefore, अगर क्वेश्चन में तुमको 18% जीएसटी दिया है तो 9% सीजीएसटी लगेगा एंड 9% एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी इज टू बी चार्ज्ड ऑन सेल्स। जब जो तुम्हारा सेल्स का वैल्यू है ना, वो सेल्स पे जो जीएसटी आएगा ना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। मतलब तुमने जो सेल्स किया, सेल्स पे जो तुम्हारा जीएसटी बनता है वो तुमको गवर्नमेंट को पे करना होता है आफ्टर यूटिलाइजिंग आईटीसी। ठीक है, तो जो भी तुमने सेल्स किया उस पे जो भी जीएसटी बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, वो तुमको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्टेड फ्रॉम बायर। जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम बायर एंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सेलर और द सप्लायर। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जो सप्लाई किया, उस सेल्स पे जो भी जीएसटी वैल्यू आएगी ना, मैन्युफैक्चरर वो जीएसटी बायर अपना होलसेलर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, समझा? दस सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। ठीक है, इधर ये ऐड कर देना, 10 सप्लायर लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, GST is borne by and ITC availed by buyer और recipient। borne by मतलब किसके जेब से एक्चुअली पैसा गया, रेसिपिएंट के, तो जिसके जेब से पैसा जाएगा वो ही उसका क्रेडिट भी लेगा। ठीक है, होलसेलर क्या करता है, होलसेलर ने जो भी जीएसटी पे किया मैन्युफैक्चरर को, उसका वो आईटीसी अवेल करता है, एंड जब वो आगे रिटेलर को सेल करेगा, ठीक है, तो सेल्स पे जो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, वो जीएसटी गवर्नमेंट को उसको पे करना पड़ेगा, तो वो पे करने से पहले जितना उसने आईटीसी अवेल किया वो माइनस करेगा और बैलेंस पे करेगा। ठीक है, समझ में आया? देख, नहीं समझ में आया तो अपन एक नीचे एग्जांपल देखते। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, ये चार अपने सप्लाई चेन के बायर एंड सेलर है। अभी देख, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर 10,000 में सेल करेगा, जिसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ, मान ले 18%, 10%, तो उसने 1,000 का जीएसटी चार्ज किया। ठीक है, अभी ये जो 1,000 है ये होलसेलर के जेब से गया, तो होलसेलर क्या करता है, 1,000 का आईटीसी अवेल करता है। ठीक है, 10,000 में अपना प्रॉफिट ऐड करके
आगे 12,000 में रिटेलर को बेच देता है, तो 12,000 पे जीएसटी कितना बनेगा? 1200। तो होलसेलर को 1200 गवर्नमेंट को देना है, होलसेलर को 1200 गवर्नमेंट को देना है। तो होलसेलर क्या करता है, होलसेलर क्या करेगा, 1200 में से जो उसने 1000 ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे किया है ना, जो आईटीसी उसने लिया था, वो आईटीसी यहां पर यूटिलाइज करके बैलेंस 200 है ना, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। समझ में आया? दिस इज हाउ सप्लाई चेन वर्क्स, दिस इज हाउ आईटीसी का कॉन्सेप्ट वर्क्स। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इस पे आईटीसी पे पूरा ऑल टुगेदर एक चैप्टर है, ठीक है? तो अपन उसमें देखेंगे। ये तुम्हारा सप्लाई चेन है। अभी रिटेलर ने कितने में खरीदा? 12,000 में। उसने कितना जीएसटी पे किया? 1200। तो वो क्या करता है, उसका आईटीसी ले लेता है। अब 12,000 में वो अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे एंड कंज्यूमर को 15,000 में बेच देता है, ठीक है? 15,000 में उसने बेच दिया, तो अब उसको जीएसटी कितना पे करना रहा गवर्नमेंट को? 1500। लेकिन वो ऑलरेडी कितना पे कर चुका है? 1200। किसको? होलसेलर को। तो वो उसका क्रेडिट ले लेगा और बैलेंस 300 गवर्नमेंट को पे कर देगा। समझ में आया? ठीक है? तो दिस इज हाउ सप्लाई चेन वर्क्स, दिस इज हाउ सप्लाई चेन वर्क्स, ठीक है? इधर देख, जीएसटी टू बी चार्ज ऑन सेल, जो मैंने सेल किया 10,000 का, उस पे जीएसटी 1000 चार्ज किया। जो मैंने सेल किया 12,000 का, उस पे जीएसटी 1200 चार्ज किया। जो मैंने सेल किया 15,000 का, उस पे जीएसटी 1500 चार्ज किया, ठीक है? नेक्स्ट, कलेक्टेड फ्रॉम बायर एंड पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर सेलर। इधर देख, 1000 है ना, 1000 होलसेलर से कलेक्ट किया मैन्युफैक्चरर ने और गवर्नमेंट को पे किया। 1200 रिटेलर से कलेक्ट किया होलसेलर ने और गवर्नमेंट को पे किया। 1500 एंड कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा रिटेलर और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो जीएसटी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बायर एंड पेड टू गवर्नमेंट बाय द सेलर, ठीक है? देयरफॉर सप्लायर की लायबिलिटी हो जाएगी टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट, बोन बाय एंड आईटीसी अवेल्ड बाय द बायर और रेसिपिएंट। बोन बाय मतलब किसके जेब से गया? इधर होलसेलर की जेब से गया 1000, तो उसका आईटीसी किसने लिया? होलसेलर ने। रिटेलर के जेब से 1200 गया, तो आईटीसी किसने लिया? रिटेलर ने, ठीक है? अभी तुम बोलोगे सर 1200 कैसे, उसने तो 200 ही पे किया। अरे भाई, उसने 1000 रुपए भी तो पे किए ना होलसेलर को, होलसेलर को 1000 पे किए और 200, होलसेलर को 1000 पे किए और 200 इसको पे किए, गवर्नमेंट को पे किए, तो टोटल 1200 हो गया ना, तो वो 1200 का आईटीसी ले लेगा, ठीक है? चल, नेक्स्ट, रिटेलर। रिटेलर ने क्या किया? 1200 उसने पे किया था, तो अब वो 1200 का आईटीसी ले लेगा। एंड जब वो सेल करेगा आगे, जब वो 15,000 में आगे सेल करेगा, 1500 का उसका जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी होगा, उसमें से जितना उसने आईटीसी ले लिया वो उसको यूटिलाइज कर देगा, ठीक है? मतलब उसने 1200 माइनस कर दिया और बैलेंस 300 पे कर दिया। एंड लास्ट, एंड कंज्यूमर क्या करता है? एंड कंज्यूमर 15,000 में उसको खरीदेगा और उस पे 1500 का जीएसटी पे करेगा। अब इसका उसने आईटीसी लिया क्या? नहीं, वो आईटीसी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई चेन का लास्ट पार्टी है। सप्लाई चेन का जो फर्स्ट पार्टी है उसको आईटीसी नहीं मिलता, सप्लाई चेन का जो लास्ट पार्टी है उसको भी आईटीसी नहीं मिलता। इन बिटवीन जितने भी बायर है वो सबको आईटीसी मिल जाएगा और जितने भी सेलर है वो सारे के सारे आईटीसी यूज कर सकते हैं, ठीक है? गेला डोक्या। चल, एक काम करते, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट तुम्हारे इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको कॉपी कर ले। मैं इसको स्क्रीन को छोटा करता हूं ताकि तुम पूरा एक साथ लिख सको। चल, इसको एक बार फटाफट 5 मिनट देता हूं, इसको कॉपी कर ले। इसके बाद अपन सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट तुम्हारे नोट्स में से एक्चुअल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये उस क्रेडिट का बेस था, जो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट कॉन्सेप्ट है ना, उसका ये बेस था। तो एक बार इसको फटाफट कॉपी कर ले। चल।
चल डन। देख अगर नहीं भी हुआ है तो वीडियो को एक बार पॉज कर लेना और उसके बाद कॉपी कर लेना एंड देन वापस रिज्यूम कर देना। विल मूव फर्दर। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट स्टार्ट करते हैं। देख सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या बोलता है, सिंस जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, GST is a destination based consumption tax, therefore tax revenue ordinarily accrues to the consuming state। therefore ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेट में सप्लाई हुआ so that उस स्टेट की गवर्नमेंट को SGST मिले। ठीक है 10 इसको है ना एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन देखेंगे। देख अपन ने एक छोटा सप्लाई चेन लिया है, इसमें सप्लायर ए है, सप्लायर बी है और एंड कंज्यूमर है। ठीक है सप्लायर ए क्या करता है, सप्लाइड टू बी ₹1 लाख नो ITC। सप्लायर ए ने क्या किया, बी को सप्लाई किया 1 लाख रुपए में, सेल्स किया। ठीक है और उस पे उसको ITC नहीं मिलेगा। सप्लायर बी क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट 20,000 का ऐड करके एंड कंज्यूमर को आगे सप्लाई करता है। तो उस केस में बी ने क्या किया, सप्लाइड टू एंड कंज्यूमर फॉर 1,20,000 और जो भी बी ने ए को टैक्स पे किया था, जो भी बी ने ए को टैक्स पे किया था उसका वो क्या करता है, क्रेडिट ले लेता है, दैट इज अवेल्स ITC। ठीक है एंड कंज्यूमर लास्ट में, एंड कंज्यूमर क्या करता है, एंड कंज्यूमर पेज GST, इट कैनॉट अवेल ITC बीइंग द लास्ट पार्टी टू द चेन एंड द टैक्स बर्डन इज टू बी बोर्न बाय एंड कंज्यूमर। ठीक है ये पूरा चार्ट है, ये चार्ट एक बार देख ले, इसका नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये चार्ट देख, चार्ट क्या बोलता है, सप्लायर ए वो क्या करता है 1 लाख में सप्लायर बी को सप्लाई करता है। ठीक है 1 लाख में सप्लाई करेगा, कोई ITC अवेल नहीं करेगा। बी क्या करता है, परचेज करता है 1 लाख में, 20,000 का प्रॉफिट ऐड करता है और आगे एंड कंज्यूमर को सेल करता है। ठीक है उसने 1 लाख पे जो भी टैक्स पे किया था वो उसका क्रेडिट अवेल करता है। 1,20,000 पे जो भी टैक्स पेएबल है उसमें से वो क्रेडिट जो है वो माइनस करके बैलेंस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। ये बी का पार्ट हो गया। एंड कंज्यूमर क्या करता है, वो पूरा का पूरा 1,20,000 पे टैक्स पे करता है, क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, देयरफॉर यूटिलाइज नहीं कर सकता एंड दस पूरा का पूरा टैक्स बर्डन किस पे आ गया, एंड कंज्यूमर पे। ठीक है चला जा देखते हैं। नोट ए एंड बी आर फ्रॉम महाराष्ट्र and end consumer from Gujarat. Assume CGST and SGST at the rate of 2.5% each and IGST 5%. देख अगर ये नहीं दिया होता ना assume और खाली इतना दिया होता GST रेट 5%, तो भी अपन को पता है कि भाई अगर इंट्रा स्टेट सेल्स है, विद इन द सेम स्टेट सेल्स है, तो वो 5% का 2.5% CGST और 2.5% SGST हो जाएगा। एंड अगर इंटर स्टेट सेल्स है तो पूरा का पूरा 5% IGST हो जाएगा। ठीक है बट हाउएवर इस केस में दिया है तो अपन ऐसे ही चलते हैं। CGST कितना है 2.5%, SGST कितना है 2.5% एंड IGST कितना है 5%। ठीक है अभी देख केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या बोलता है, सप्लायर A टू सप्लायर B। ठीक है गुड्स सप्लाइड बाय A टू B फॉर ₹1 लाख, गुड्स सप्लाइड बाय A टू B फॉर ₹1 लाख। इधर देख इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे काम करता है। कितने में गुड्स सप्लाई हुआ, बाय A टू B 1 लाख में। ठीक है नेक्स्ट इन दिस केस अपना CGST क्या है, A इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड B इज फ्रॉम महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र से है, दोनों ही महाराष्ट्र से है, तो क्या हो जाएगा एड CGST एट द रेट 2.5%। क्या हो रहा है ये, एड CGST 2.5% के हिसाब से कितना होता है 1 लाख पे 2,500, 2.5%। ठीक है एड SGST
अगेन 2.5%, 2.5% के हिसाब से कितना होता है 2500। टोटल वैल्यू कितना हो गया 1,05,000। ये हो गया टोटल सप्लाई का वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट केस। अभी देखिए इसमें क्या होता है, गुड्स सप्लाइड बाय ए टू बी फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, इन दिस केस ए शैल कलेक्ट पेमेंट प्लस जीएसटी 2,500 एंड 2,500 and he shall deposit the same with the respective state government and central government। ठीक है, ए क्या करता है, ए क्या करेगा, ये जो 2,500 और 2,500 है ना, ये बी से कलेक्ट करेगा, बी से कलेक्ट करेगा और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज 2,500 महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और 2,500 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, डिपॉजिट कर देगा उनके साथ। नेक्स्ट, बी हु पेज जीएसटी शैल अवेल द आईटीसी ऑफ 5,000। बी क्या करता है, बी 2,500 का सीजीएसटी आईटीसी अवेल करेगा, 2,500 का एसजीएसटी आईटीसी अवेल करेगा। बी क्या करेगा, बी क्या करेगा 2,500 का सीजीएसटी आईटीसी अवेल करेगा और 2,500 का एसजीएसटी आईटीसी अवेल करेगा। ठीक है, CGST and SGST is concurrently levied since both A and B are in the same state and thus it is treated as intra-state supply। ये अपन को ऊपर से मालूम पड़ गया था, A and B महाराष्ट्र से इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट सप्लाई है, देयरफॉर CGST और SGST लगेगा। ठीक है, केस 1 समझा तुमको ये वाला केस समझा। अभी देख नेक्स्ट केस 2 क्या बोलता है। केस 2 इज बाय सप्लायर B टू एंड कंज्यूमर। केस 2 क्या है, बाय बी टू ईसी। ठीक है, कितना है 1,20,000, 1,20,000। अभी देख एंड कंज्यूमर कहां का है, एंड कंज्यूमर गुजरात का है, देयरफॉर महाराष्ट्र से गुजरात अगर सेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इंटर स्टेट। दस इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी, आईजीएसटी 5%। ठीक है, 5% कितना होता है 1,20,000 पे 6,000। ठीक है, अभी देख लेस सीजीएसटी आईटीसी, सीजीएसटी का आईटीसी कितना है 2,500, तो वो मैंने माइनस कर दिया, लेस एसजीएसटी आईटीसी, एसजीएसटी का आईटीसी कितना है अगेन 2,500, तो वो भी मैंने माइनस कर दिया। तो अब मैं गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा, गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा 1,000, 1,000 का मेरा लायबिलिटी दैट इज बी का लायबिलिटी हो जाता है, पेबल बाय बी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, खाली इसको रखते हैं, ये हो गया पेबल बाय ए। समझ में आ गया ये सम। अभी देख पहले वाले केस में क्या था, पहले वाला केस वाज इंट्रा स्टेट सप्लाई, देयरफॉर उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगा था। ठीक है, दूसरा केस वाज तुम्हारा इंटर स्टेट सप्लाई, देयरफॉर उसमें आईजीएसटी लगा एंड तुमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट भी ले लिया। ठीक है, क्लियर है ये देख केस 2 क्या बोलता है, गुड्स सप्लाइड बाय बी टू एंड कंज्यूमर फॉर 1,20,000। इन दिस केस बी शैल कलेक्ट पेमेंट प्लस जीएसटी रुपीज 6,000। ये बी कलेक्ट करेगा, यूटिलाइज आईटीसी रुपीज 5,000, इतना यूटिलाइज करेगा एंड शैल डिपॉजिट 1,000 बीइंग 5% ऑफ द वैल्यू एडेड। ये अपन बाद में देखते हैं। इतना है ना, ये डिपॉजिट कर देगा। किसके साथ डिपॉजिट करेगा ये भाई, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब आईजीएसटी, आईजीएसटी किसको जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो है ना बीइंग 5% ऑफ वैल्यू एडेड रुपीज 20,000,
ये तुमको वो वाला पॉइंट प्रूव करता है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के क्वेश्चन में एक पॉइंट था, ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड। तो इस केस में बी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 1 लाख में 20,000 का, तो उसने वैल्यू एडिशन कितना किया था, 20,000 का। 20,000 का 5% टैक्स कितना होना चाहिए, 1,000। बी ने एक्चुअली गवर्नमेंट को कितना पे किया, 1,000। तो खाली वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा, अगर तुम देखो तो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी तुम्हारा प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट, IGST is levied since B and EC are not from the same states and the supply made to them is interstate supply। ठीक है, समझ में आ गया। चल एक काम कर, इसको फटाफट कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर ले, फिर नीचे ये भी कॉपी कर लेना। टाइम देता हूं तुमको, 10 मिनट का टाइम देता हूं, इसको कॉपी कर ले। 5 मिनट बाद मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो वो नीचे केस 2 है, वो भी कॉपी कर लेना अगर तुमको करना हो तो। नहीं करना है तो एटलीस्ट ये एक्सेल वाला पार्ट कॉपी कर लेना। ठीक है, चल जल्दी।
चल इलस्ट्रेशंस चालू करते हैं। केस 2 भी अगर तुमने लिख लिया हो तो, एंड इन एनी केस नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करना एंड लिख लेना। लिबर्टी मिली है तुम्हें तो उसका यूटिलाइज करो, ठीक है। चल आजा आगे देखते। इधर देख नोट दिया हुआ है ना, ये नोट इंपॉर्टेंट देख क्या बोलता है। नो ITC shall be available to A being the first supplier of the chain, and no ITC shall be available to end consumer being the last party to the chain or being the end consumer itself, ठीक है। अवेलमेंट, सेट ऑफ, यूटिलाइजेशन, कैरिड फॉरवर्ड ऑफ क्रेडिट, ये सब का सब अपन ITC चैप्टर में देखेंगे। तो अगर यहाँ पे तुमको नहीं भी मिल रहा है ना क्लैरिटी, तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा अपन ITC चैप्टर में वापस देखेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, चल जल्दी। एक इलस्ट्रेशन मैं करवाता हूँ, एक इलस्ट्रेशन तुमको खुद करना पड़ेगा। अगर तुमको कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच मी ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका एक इलस्ट्रेशन मैं देखूंगा, एक इलस्ट्रेशन इंटरस्टेट वाला तुम देखना। चल इंट्रास्टेट वाला देख क्या बोलता है। इंट्रास्टेट सप्लाई है, इंट्रास्टेट में देख क्या बोला है। जीएसटी रेट्स क्या है, 9% ईच, CGST एंड SGST एंड 18% IGST, ठीक है। ये नीचे जो इलस्ट्रेशन 2 है ना, शायद उसमें रेट्स नहीं दी होगी, तो अप्लाई दीज रेट्स एज वेल। अभी देख, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई, अगर तुम्हारा विद इन द सेम स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उसमें CGST और SGST लग जाएगा। अभी देख, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय A to B, ठीक है। A ने कितना सप्लाई, A to B सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू कितना है 10,000, 10,000 का सेल्स वैल्यू है, तो इस पे GST कितना लगेगा। लोकल सप्लाई है 9% CGST, 9% SGST, देयरफॉर 900 CGST लग गया, 900 SGST लग गया। टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय A फ्रॉम B विल बी ₹11,800, ठीक है। अभी देख नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या बोलता है। CGST and SGST charged on B for the supply of goods and or services will be remitted by A to the appropriate or respective government। ये अपना सेम यही केस हो गया। बाय A to B अगर मैं देखता हूं ना, बाय A to B अगर मैं देखूंगा ना, तो क्या होगा, B क्या करता है, पे करता है, A क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, A is the first stage supplier of goods and services and hence does not have credit of CGST, SGST और IGST, ठीक है। A को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। B ने जो पे किया ना, B ने जो CGST और SGST पे किया ना, वो उसका क्रेडिट ले लेगा। अपन ने जो एग्जांपल में देखा था वो ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बाय B to C, वैल्यू एडिशन 20%, अगेन सेम केस है। बाय B to C 20% वैल्यू एडिशन, मतलब 1,20,000 हो गया। उस पे जो भी टैक्स बनेगा, उस टैक्स में से मैं पहले क्रेडिट माइनस करूंगा और उसके बाद जो भी बैलेंस है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे दूंगा, ठीक है। देख इसने क्या किया, B का केस देख। अभी क्रेडिट यूटिलाइजेशन देखते हैं। B will avail the credit of CGST and SGST paid by him। इसने ऊपर जो 900 पे किया ना, वो उसका क्या कर लेगा, क्रेडिट ले लेगा। B उसका क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। and will utilize the same for the set off against the CGST and SGST payable on the further supply of goods and services। उसने 20% वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन करने के बाद उसका वैल्यू कितना हो गया, 12,000 का। 12,000 पे CGST और SGST पेबल कितना है, 1,080 एंड 1,080। ये हो गया इसका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अगर तुम यहां पर देखोगे तो ये हो गया उसका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। दैट इज GST टू बी चार्ज्ड ऑन सेल्स। जो तुमको सेल्स पे GST चार्ज किया, जो गवर्नमेंट को पे करना है, उसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल प्राइस चार्ज। अभी इसने कितना चार्ज किया, CGST और SGST 1080, 1080, ये उसको गवर्नमेंट को पे करना है। अभी देख,
computation of CGST and SGST payable by B to government. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, CGST पेबल कितना है 1080, ठीक है। ITC कितना है उसके पास 900, तो 1080 माइनस 900, CGST पेबल टू गवर्नमेंट विल बी 180। सेम गोज फॉर SGST एज वेल, SGST पेबल कितना है 1080, ठीक है। 1080 में से कितना ऑलरेडी पे करके क्रेडिट ले चुका है 900 का, तो 1080 माइनस 900, SGST पेबल विल बी 180। समझ में आ गया, ठीक है। चल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तुम्हारे पूरे इलस्ट्रेशन का। देख क्या बोलता है कि भैया ये पूरे ट्रांजैक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कमाया और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना कमाया, ठीक है। अभी देख जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कमाया 900, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना कमाया 900, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना कमाना चाहिए था 1080, पर उसने कमाया कितना 180। सेकेंड ट्रांजैक्शन में कितना कमाना चाहिए था 1080, लेकिन कमाया कितना 180, ठीक है। लाइक वाइज स्टेट गवर्नमेंट भी कितना कमाना चाहिए था 1080, लेकिन कितना एक्चुअली कमाया 180, ठीक है। तो ये देख स्टेटमेंट क्या बोलता है, बाय A to B 900, बाय और रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट 900, बाय B to C 180 एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी 180। टोटल कितना मिला गवर्नमेंट्स को 1080 विच इज लाइक, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो फाइनल अल्टीमेट वैल्यू है सप्लाई का उस पे जितना जीएसटी बनता है उतना ही गवर्नमेंट को मिला, लेकिन बाइफरकेशन में आधा ए से आधा बी से। समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। एक बार इंटरस्टेट सप्लाई का इलस्ट्रेशन देख लेना, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन रीच आउट एट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चल 5 मिनट देता हूं, 5 मिनट फटाफट इसको इलस्ट्रेशन को कॉपी कर लो, फटाफट इसको कॉपी कर लो। चल जल्दी।
चल सेकंड वाला भी देख ले। चल डन। अभी देख, ये स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक बार कॉपी कर ले, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करने से पहले जो इंटर स्टेट सप्लाई का जो फंडा है ना, वो तुमको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, सो दैट तुम इसको भी एक बार अच्छे से देख सको। ठीक है, तुम्हारे नोट्स में यानी कि सब कुछ दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है देन तुम इसमें से देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू भी कॉपी कर ले। इसके बाद इंटर स्टेट वाला सम अपन एक बार डिसाइड ये कर लेते हैं, देख लेते एक बार इसको क्या करना है।
डन। चल आगे देखते, नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद कॉपी कर लेना। नेक्स्ट देखते, देख इंटरस्टेट सप्लाई वाला केस है। इंटरस्टेट सप्लाई में ये जो स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पूरा का पूरा तुमको यहाँ पर जो भी दिख रहा है ना, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो पूरा सम वैसा ही है, बस स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुमको वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू कैसे आया। देखते हैं, चल देख, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है ना ये तुम्हारा पूरा इसमें इंपॉर्टेंट है। तुम जहां जहां पे आईटीसी ले रहे हो ना, यूटिलाइज कर रहे हो ना, तो जितना तुमने आईटीसी यूटिलाइज किया ना, तुमको उतना अमाउंट ट्रांसफर करना है। देख फॉर इंस्टेंस मैं तुमको ये एग्जांपल से बताता हूं, इधर देख मैंने क्या किया, मेरे को टोटल अभी ये जो लास्ट मैंने ऐड आईजीएसटी है, तो 6000 टोटल जाना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए था, 6000 होना चाहिए था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, लेस एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2500 इधर एंड 1000 इधर, तो टोटल कितना मिला है 3500। बैलेंस रिसीवेबल कितना है, बैलेंस रिसीवेबल कितना है, $2500। अभी ये देख, ये जो 2500 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया यहाँ पे, वहां नीचे देख क्या हुआ, ये जो है ना 2500, ये है ना, ये जो तुमने यूटिलाइज किया ना, तुमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट का आईटीसी था वो तुमने यूटिलाइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, ट्रांसफर, ऊपर 2500 गवर्नमेंट को मिला, नीचे तुमने वापस यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ट्रांसफर 2500 फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो इधर 2500 ट्रांसफर कर दिया, तो बैलेंस कितना हो गया, 0, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिल गया, 3500 यहां से मिल गया और 2500 महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिल गया, ठीक है। तुम्हारा ये जो सम है ना, तुम्हारा ये जो सम है ना, ये सम के अंदर भी सेम हुआ है, जहां जहां पे तुमने क्रेडिट यूटिलाइज किया है उतना अमाउंट तुमने ट्रांसफर कर दिया। अभी देख पूरा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि तुम सॉल्व कर सको। पहले केस में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिलने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को 900 मिलने चाहिए, कितने मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिला और स्टेट गवर्नमेंट को 900 मिला, ठीक है। नेक्स्ट केस में देख क्या है, नेक्स्ट केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को 2160 मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, 2160, मिला कितना, 360, 2160 मिलना चाहिए, मिला कितना, 360, देख नेक्स्ट केस में 360 मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी इधर देख मैंने कितना क्रेडिट यूटिलाइज किया है, 900 का यूटिलाइज किया है मैंने क्रेडिट, तो मैं क्या करूंगा, 900 जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। अब ये 900 कौन से गवर्नमेंट के पास पड़ा है, 900 महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो मैं क्या करता हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में से 900 माइनस करता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट में 900 ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में से 900 माइनस किया और सेंट्रल गवर्नमेंट में 900 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 900 प्लस 900 1800 प्लस 360 टोटल कितना हो गया, 2160। नेक्स्ट केस देख, थर्ड केस में टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाना चाहिए, 1296 और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाना चाहिए, 1296, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाना चाहिए, 1296 और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जाना चाहिए, 1296। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कितना है, 2160, तो 2160 में से 864 माइनस कर और 1296 यहां पर आ जाएगा, 864 कहां जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, बैलेंस जो भी है वो
B2C पे करेगा। तो ये जो है ना बैलेंस पेएबल, SGST पेएबल 432, वो तुम्हारा यहाँ पर आ गया। समझ गया? ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेना, ट्राई कर लेना, अगर नहीं होता है तो अपन इसको मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लेना, वी कैन सॉल्व इट, या फिर अपन इसको लाइव सेशन में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी रहेगा। मोस्ट लाइकली ये लाइव सेशन में तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन, जो भी है। ठीक है, चलो guys, adios, and you were watching the video on Gradcool, that is GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate students. If you have liked the video, then do subscribe to our channel and click on the bell icon to get the notification. Also share it with your friends as well. ठीक है, चलो adios guys and have a nice day. Bye bye.